नमस्कार दोस्तों। हम लोग हर वर्ष अपना जन्मदिन मनाते हैं, अपने परिवार के सदस्यों का जन्मदिन मनाते हैं और अपने दोस्तों का जन्मदिन मनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ों का भी जन्मदिन मनाया जाता है? है ना रोचक बात। इसी बात को लेकर मैं आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका नाम है गुलमोहर का जन्मदिन। ये कहानी मैंने अपनी 5वीं कक्षा की बाल भारती पाठ्यपुस्तक में पढ़ी थी और बड़ी ही मज़ेदार है यह कहानी। चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक। सुबह का समय था। मीना बिस्तर पर लेटी लेटी कुछ सोच रही थी। सोचते सोचते वह एकदम उठी। उसने कागज़ निकाला और उसके एक कोने पर एक चित्र बनाया। उसमें उसने पीला और केसरिया रंग भर दिया। जो चित्र वह बनाना चाहती थी वह ठीक बन गया। गुलमोहर का एक सुंदर फूल। मीना खुशी से मुस्काई। कुछ और पन्नों पर भी उसने गुलमोहर का फूल बनाया और फिर उन पन्नों पर चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी। कश्यप निवास, जुहू, मुंबई, 4 मई 1988। प्रिय निर्मल, नमस्ते। परसों हमारे प्यारे गुलमोहर के पेड़ का 5वां जन्मदिन है, इसीलिए मैं उसकी वर्षगांठ मना रही हूँ। तुम जरूर आना। परसों शाम को 4:30 बजे। तुम्हारी मीना। मीना ने ऐसी ही चिट्ठी पुष्पा, शीला, कुलवंत, चंपा और नसीम बानो को भी लिखी। फिर वह उन चिट्ठियों को लेटर बॉक्स में डाल आई। 2 दिन बाद मीना के पास टेलीफोन आया। टेलीफोन निर्मल का था। हेलो 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 निर्मल, कैसी हो? तुम्हें मेरी चिट्ठी मिल गई? हाँ, इसीलिए तो टेलीफोन कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी चिट्ठी समझ में ही नहीं आई। किसका जन्मदिन है? अरे लिखा तो था चिट्ठी में, हमारे गुलमोहर के पेड़ का। गुलमोहर के पेड़ का? अरे कोई पेड़ का जन्मदिन मनाता है? तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो? सच सच बताओ मीना। सच, मैं मजाक नहीं कर रही। पर पेड़ का जन्मदिन क्यों मना रही हो? इसकी एक कहानी है। बस तुम जरूर आना, तब मैं तुम्हें सारी कहानी बता दूंगी। अच्छा, जरूर आऊँगी। 6 मई की शाम आ गई। मीना के घर के बगीचे में गुलमोहर के पेड़ के नीचे एक दरी बिछी थी। दरी पर सफ़ेद चादर थी। एक और खाने पीने की सामग्री रखी थी। सुंदर वस्त्रों में सजी मीना बगीचे के फाटक के पास खड़ी थी। निर्मल, चंपा, कुलवंत, पुष्पा, नसीम बानो और शीला आपस में हंस हंस कर बातें करती हुई एक साथ ही चली आ रही थी। सबके हाथों में कागज में लिपटे उपहार थे। ओहो, तुम सब तो उपहार भी लाई हो। मीना, दिखाओ तो वह गुलमोहर कहाँ है? निर्मल बोली। आओ आओ, यह देखो। मीना ने बगीचे में ले जाकर उन्हें गुलमोहर का वृक्ष दिखाया। कोमल कोमल पत्तियों वाला एक सुंदर वृक्ष। पत्तियों के बीच में से लाल और केसरी रंग के सुंदर फूल झांक रहे थे। शाम के सूरज की सुनहली किरणें वृक्ष के पत्तों में से रेशम के रंगीले तारों की तरह गुजर रही थी और गुलमोहर का पेड़ मानो मीना की सहेलियों को देखकर धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। जन्मदिन की बधाई गुलमोहर, निर्मल ने हंसकर कहा और उसने अपना उपहार खोला। उसमें से रबड़ का एक हरा तोता निकला। तोता हाथ में लिए निर्मल गुलमोहर के पास गई। पेड़ की निचली शाखा पर उसे बिठाकर बोली, टाएं टाएं टाएं, जन्मदिन मुबारक हो। अब चंपा ने अपना उपहार दिया, रस्सी और लकड़ी का एक पटरा। वाह वाह, कितना अच्छा उपहार है, मीना बोली। आइसक्रीम खाने के बाद डाल पर झूला डालेंगे। कुलवंत का उपहार था एक छोटा सा मूढ़ा। मीना, अब बताओ तुम गुलमोहर का जन्मदिन क्यों मना रही हो? निर्मल बोली। पहले तुम लोग कुछ खाओ, फिर बताऊंगी। हाँ हाँ, तुम बताना शुरू करो, हम लोग खाती भी रहेंगी। हाँ हाँ, तुम बताना शुरू करो, हम लोग खाती भी जाएंगी और कहानी भी सुनती जाएंगी। हाँ तो सुनो, यह बेचारा पेड़ तो पिछले रविवार को ही काटा जाने वाला था। मीना बोली। क्यों? क्योंकि इस पर फूल नहीं आ रहे थे। हमारे घर को बने 6 साल हो गए हैं। घर तैयार हो जाने के बाद माँ ने बगीचा लगवाया, हरी घास लगवाई, फूलों की क्यारियाँ बनवाई, अमरूद, आम और गुलमोहर के 2-2 पौधे लगवाए। एक गुलमोहर में लाल रंग के फूल निकलने चाहिए थे और दूसरे से पीले रंग के। पेड़ लगने के कुछ समय बाद एक गुलमोहर में से पीले रंग के फूल तो निकल आए, लेकिन इस पेड़ पर पहले बरस, दूसरे बरस, तीसरे बरस और चौथे बरस भी फूल नहीं आए। अच्छा, तो फिर निर्मल ने पूछा।
माँ ने कहा, इस पेड़ को कटवाकर दूसरा गुलमोहर लगवाते हैं। पर मैं इस पेड़ को बहुत चाहती थी। जब भी माँ इस पेड़ को कटवाने की बात कहती, मेरा मन उदास हो जाता। मैं सोचती, इस पेड़ पर फूल तो नहीं आए, मगर इसके पत्ते और इसकी डालें कितनी सुंदर हैं। ठंडी ठंडी छाया देता है और मेरे कमरे की खिड़की से कितना अच्छा लगता है। मैं सोचती, इस पेड़ पर ना एक दिन फूल जरूर आएंगे। माँ ने पक्का फैसला कर लिया था पेड़ कटवाने का। मैंने माँ से बहुत प्यार से कहा, माँ आप अगली गर्मियों तक इसको ना कटवाइए। अगर अगली गर्मियों में भी इस पर फूल ना आए तो आप बेशक इसे कटवा दीजिए। मीना बता रही थी। सब लड़कियां बड़े ध्यान से सुन रही थी। इस बरस गर्मियों में हमारे अड़ोस पड़ोस के घरों के बगीचे में लगे गुलमोहर फूलों से भरने लगे। हमारे बगीचे का एक गुलमोहर भी फूलों से झूम उठा, किंतु इस गुलमोहर पर कोई फूल ना आया। इस पर मैं बहुत उदास थी। मैंने सोचा, अब तो माँ इसको ज़रूर कटवा देंगी। एक दिन माँ ने मेरे सामने ही माली से कहा, इस गुलमोहर को काट दो और इसकी जगह पर दूसरा गुलमोहर लगाओ। मैं सारे दिन बहुत उदास रही। कल तो मेरा यह प्यारा पेड़ होगा ही नहीं। दूसरे दिन सुबह अभी मैं बिस्तर से उठी भी नहीं थी कि माँ मेरे पास आई, बोली, मीना मीना उठो उठो, तुम्हें कुछ दिखाऊं। मैंने कमरे की खिड़की से देखा, जरा गुलमोहर को तो देखो। माँ बोली, कहाँ, क्या? मैं आंखें मलते हुए देखने लगी। ध्यान से देखो, गुलमोहर के पत्तों के बीच फूल, गुलमोहर पर फूल आए हैं। मैं खुशी से नाचने लगी। देखो देखो माँ, मैं कहती थी ना कि इस गर्मी में मेरे गुलमोहर पर फूल आएंगे। मैं बोली, देर से आए पर आए तो। माँ बोली, पहली बार आए 5-6 लाल फूल हरे हरे पत्तों में से झांक रहे थे। कितनी सुंदर लग रहे थे। मैं भागकर नीचे बगीचे में गई और गुलमोहर के पेड़ से लिपट गई। कितनी अच्छी बात हुई, इस बेचारे पर फूल आ गए। निर्मल बोली, नहीं तो आज हमें इसकी छाया में बैठकर दावत थोड़े ही मिलती। कुलवंत बोली, हाँ। मीना बोली, फिर माँ भी बगीचे में आ गई। माँ ने कहा, माँ मैं अपने गुलमोहर की 5वीं वर्षगांठ मनाऊंगी। मैंने कहा, माँ मैं अपने गुलमोहर की 5वीं वर्षगांठ मनाऊंगी। मैं अपनी सहेलियों को दावत दूंगी। माँ ने गुलमोहर की तरफ देखते हुए खुश होकर कहा, जरूर, यहाँ गुलमोहर की छाया में दावत करो। अपनी सब सहेलियों को बुलाओ। मीना जब कहानी सुना चुकी थी तो उसने गुलमोहर की तरफ देखा। उसको ऐसा लगा जैसे गुलमोहर भी अपनी कहानी सुनता सुनता मुस्कुरा रहा था।